देशभरात समोर आलेल्या नीट पेपर लीक प्रकरणात महाराष्ट्र IMAनं सरकारकडे सखोल चौकशीची मागणी केली आहे। यासाठी IMAतर्फे केंद्र सरकारला पत्र देखील पाठवण्यात आलं आहे। इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्राच्या नवनियुक्त अध्यक्षा डॉक्टर मंजुषा गिरी यांनी अशा प्रकारच्या घटनांना लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ असल्याचं म्हटलं आहे। हे वैद्यकीय क्षेत्राच्या गुणवत्तेसाठीही घातक असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे। तसंच या प्रकरणात ज्या डॉक्टरांची नावं समोर आली आहेत त्यांच्यावर IMAतर्फे कठोर कारवाई करण्यात येईल असंही डॉक्टर गिरी यांनी यूसेन न्यूजशी बोलताना मत व्यक्त केलं आहे। नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। CBI अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन सब के बीच में IMA महाराष्ट्र ने एक कड़ा स्टैंड लिया है और ये जो पूरा का पूरा मामला सामने आया है इसकी सघन जांच कराए जाने की मांग की गई है। हमारे साथ IMA महाराष्ट्र की इलेक्टेड प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजुषा गिरी मैम है। मैम, ये बताइए, ये जो पूरा मामला आया है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, IMA किस तरीके से देखता है और IMA की क्या रुख है और क्या मांग है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजुषा गिरी, नियोजित अध्यक्ष IMA महाराष्ट्र राज्य। नीट में की जो UG अंडर ग्रेजुएट MBBS के एडमिशन वाली या BAMS या BHMS या जो भी एडमिशन होते हैं नीट के थ्रू, तो वो जो होती है वो नीट के थ्रू होती है। और जो पिछले वर्ष यानी अभी जो एग्ज़ाम हुई थी, पिछली एग्ज़ाम जो हुई थी, तो उसके मामले में पता चला है कि उसके पेपर लीक हुए हैं और वो पेपर लीक होने की वजह से कुछ बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में जाके उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और कुछ लोगों को डाउट गया, उस वजह से वो लीक हुए। और उसमें जो आरोपी है या उसमें जो भी इन्वॉल्व लोग हैं, तो उसमें कोचिंग क्लासेस वाले भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, उसमें कुछ बच्चों को भी मालूम है जो बहुत सालों से परीक्षा दे रहे हैं। देखिए, नीट की जो परीक्षा है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है कि आप उस प्रोफेशन के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं है, या आप उस प्रोफेशन के लिए कैपेबल है या नहीं है। MBBS जो हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सोसाइटी का क्रीम होता है और वो जो एडमिशन प्रोसेस होती है, अगर उसमें पेपर लीक होता है तो आगे चलने वाला जो डॉक्टर आएगा वो शायद पेशेंट के लिए हानिकारक होगा और एक की वजह से सारे डॉक्टर प्रणाली पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। जो मोस्ट इफ़िशिएंट है, जो मोस्ट क्वालिफाइंग है, जो सबसे कैपेबल है, उसका ही एडमिशन इसके दौरान होना चाहिए। अब जो पेपर लीक होगा तो जिसकी कैपेबिलिटी नहीं है वो भी पास आउट हो जाएगा, और वो पास आउट हो जाएगा, वो अगर एडमिशन लेगा तो जो इफ़िशिएंट है उसका चांस चला जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें, जो इफ़िशिएंट है उसका चांस चला गया और जो आने वाली पीढ़ी है डॉक्टरों की उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ये दोनों ही मुद्दे समाज के लिए हानिकारक है। और ये जब पता चला कि पेपर लीक हुआ है और उस वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हुई है, री एग्ज़ाम होने वाली है, जो बच्चे पिछले 2 या 3 सालों से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो पिछले जैसे 8th में बच्चा आ जाता है तभी से डिसाइड होने लगता है कि हमें कौन सी फील्ड में जाना है, और वो हिसाब से बच्चे कंटिन्यूस पढ़ाई करते हैं। ना कोई बर्थडे पार्टी रहती है, ना कोई शादियाँ रहती है, ना कोई इवेंट्स बच्चे एंजॉय करते हैं। दे कंटिन्यूसली स्टडी फॉर दिस एग्ज़ाम। और जब वो एग्ज़ाम देने के बाद उनको जब लगता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं, और वो मार्क्स मिलने के बाद अब मेरा अच्छे कॉलेज में दाखिला होने जा रहा है, और उसके बाद जब आपको पता चलता है कि नहीं, वो एग्ज़ाम ही नहीं है, वो रद्द हो गई है, तो उसकी वजह से बच्चे डिप्रेशन में गए, कुछ बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया। ये सब चीज़ों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? ये तो यानी जैसे किसी बच्चे ने अगर सुसाइड कर लिया है तो ये तो खून का मामला भी बन सकता है। ये जो प्रणाली है यहीं पे कहीं ना कहीं लीक हुआ है और उसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो केंद्र सरकार का जो स्टैंड है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पूरे मामले पर जो है अब एक सघन जांच की जा रही है, और आप बता रहे हैं कि बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए उनकी क्या कुछ स्थिति रही, कईयों ने सुसाइड कर लिया। कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो महाराष्ट्र से जुड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं।
यानी ये तो बहुत दुख की बात है कि हमारा जो राज्य है वहाँ से इसके तार जुड़े हुए हैं और उसमें कुछ डॉक्टर्स भी ध्यान में आए हैं। तो आईएमए महाराष्ट्र राज्य अगर ये डॉक्टर दोषी है तो उनके साथ नहीं है, उनके अगेंस्ट में काम करेगा, ये भी हमारी भूमिका है। और साथ ही साथ सरकार की जो भूमिका है कि सीबीआई के थ्रू जांच होगी, लेकिन सिर्फ जांच होगी नहीं, वो जल्द में होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए, उसके रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए और आरोपियों को ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आगे चल के कोई ऐसा काम करने की हिम्मत ना करे। ये हमारी मांग है। और आईएमए की क्या कुछ भूमिका है? आईएमए अपने तौर से कुछ पत्राचार या सरकार से बातचीत करने के लिए या कुछ और विशेष मांग करने जा रहा है या कर चुका है? जी, नेशनल आईएमए की तरफ से आईएमए हेडक्वार्टर जो दिल्ली में स्थित है, हमारे जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर अनिल कुमार नायक और आईएमए महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर संतोष कुलकर्णी और सेक्रेटरी जो है हमारे डॉक्टर विक्रांत देसाई, इन्होंने सरकार को पत्र लिखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर सर को लिखा हुआ है और बाकी जगह पे पत्राचार किया है। और साथ ही साथ हम यही मांग करते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो जिससे समाज को और बच्चों को नुकसान पहुंचे। जो डॉक्टर इसमें दोषी पाए जाएंगे, अब जांच या पाए गए हैं या पाए जाएंगे, उन पर आईएमए अपनी तौर पर भी कार्रवाई करेगा? जी, जो डॉक्टर दोषी पाए यानी जो सस्पिशियस है, आज हम ये नहीं कह सकते कि वो दोषी है या वो नहीं है, जो सस्पिशियस है तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि अगर वो आईएमए के मेंबर है, देखिए आईएमए जो है वो एनजीओ है, तो उनके जो मेंबर है, अगर वो मेंबर है तो उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाएगी, प्रॉपर एक्शन लेके कैंसिल हो जाएगी और उन पे आगे चल के जो भी आईएमए के थ्रू उनको बेनिफिट्स मिलते हैं या एक संगठन का जो बेनिफिट रहता है वो उनको नहीं मिलेगा, इतना तो पक्का है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। तो ये नीट का जो पूरा का पूरा ये घोटाला सामने आया है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसकी वजह से जो लाखों बच्चे हैं उन पर एक तरीके से असर पड़ा है। अपना रुख आईएमए की तरफ से डॉक्टर मंजूषा गिरी मैम जो नवोदित अध्यक्ष हैं इस संगठन की, वो रख रही थी और उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि जिन डॉक्टरों का नाम इसमें सामने आ रहा है, अगर वो दोषी हुए तो आईएमए अपने तौर पर उन पर कार्रवाई करेगा और इस पूरे मामले की सघन जाँच होनी चाहिए और एक तरीके से दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।